जय भोले बाबा जी की। आज का जो वीडियो बनाने का टॉपिक है वो मैं आपको बता देना चाहता हूँ। जैसा कि हमने बताया था कि बस की बुकिंग स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन बस की बुकिंग स्टार्ट करने से पहले हमने स्टेटमेंट से जो भी अमाउंट आया है उसको नंबरिंग की है, ताकि किसी यात्री के पहले पैसे हैं ताकि उसके पहले सीट दी जाए। और बसों का डिफ़ाइन किया है कि जैसे अपनी 5 बसें अपनी इसमें कहते हैं प्लान ए में, एक बस प्लान बी में और 2 बसें प्लान सी में, इस तरह से। फिर बाद में जो यात्री आएंगे उनके लिए फिर जो भी अलग से छोटी गाड़ी करेंगे। अभी जो यात्री थे उसके हिसाब से हमने ये प्लान कर दिया। ठीक है। अब समस्या ये आ रही है, कुछ यात्रियों ने कहने के बावजूद भी मुझे फ़ोन पे, पेटीएम और मेरे पर्सनल यस बैंक का जो अकाउंट है जो नंबर से लिंक होगा, पता नहीं कैसे कैसे पेमेंट की है। और वो मतलब कम से कम ये मानिए कि एक नंबर तो मैंने दिया था, उसके अलावा 4 नंबरों में और पेमेंट हो गई है, एक फ़ोन पे और इससे। तो उसकी वजह से उनकी ट्रांजैक्शन मिल नहीं रही है, पर उन्होंने मुझे स्क्रीनशॉट भेजे हुए हैं। तो मुझे उन सब अकाउंट की भी चारों की स्टेटमेंट निकालनी पड़ी। अब उनकी स्टेटमेंट जो उन्होंने भेजी है और जो मेरे अकाउंट में पैसे आए हैं उनको मैच करने के बाद फिर जो इस भक्तों ने जो पैसे भेजे हैं ये मेरे आईसीआई वाले बैंक में, इन सबको आपस में कोरिलेट करके फिर एक लिस्ट बनाई जाएगी। फिर उसके हिसाब से बस की बुकिंग होगी। आप ये मान के चलिए कम से कम भी 4-5 दिन का काम बढ़ा दिया, मना करने के बावजूद भी। अब इसके लिए अगली बार काउंटर मेजर लेंगे कि जो ऐसा करेगा उसका पैसा ही वापस नहीं किया जाएगा। जब ऐसा बोला जाएगा तो यात्री ऐसा करेंगे नहीं। मैंने इतना मना किया था कि ऐसा मत कीजिएगा, फिर भी काफ़ी सारे भक्तों ने पेमेंट कर दी है। उनका कहना यह है कि हमें पता ही नहीं है, हमने तो सीधा सेंड किया और वो पता नहीं कहाँ चला गया। ठीक है। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया, मेरा 4-5 दिन का काम बढ़ गया। अब मैं दोनों को मिला के उनका टाइम भी देख के फिर उनको कोरिलेट करके फिर यात्री नंबर दूंगा। नहीं तो वो जो मतलब 15-16 यात्री हैं उनको सीटें कैसे मैं दूंगा फिर मैं। तो उनकी डेट पेमेंट की देख के, वहाँ से टाइम देख के, जिस टाइम पे उनकी आई है, फिर एक कॉमन लिस्ट बनानी पड़ेगी मुझे चारों अकाउंट की, फिर मैं दूंगा। अब इसमें गलती होने के चांस भी बहुत ज़्यादा है। तो मेरे हाथ जोड़ने के बाद भी, मना करने के बाद भी जो यात्री ऐसे कर रहे हैं उनके नंबर मैंने अलग से लिख लिए। और अभी से मुझे पता चल गया कि वो यात्रा में भी इस तरह की हरकतें करेंगे, क्योंकि अभी उन मैंने कहा, इतना कहा, फिर भी नहीं उन्होंने माना। और करके उसके बाद उन्होंने मुझसे बात भी नहीं की, कर दिया बस। मतलब जो ऑप्शन उनके पास था उससे उन्होंने कर दिया, बाकी आप खुद देखो। तो मेरे लिए बहुत दिक्कत वाली बात है ये। अब मेरे लिए काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इसलिए मैं कॉल भी अटेंड नहीं कर पा रहा हूँ और इसी में लगा हुआ हूँ। और इसके अलावा कुछ यात्रियों ने स्क्रीनशॉट खींच के भेज दिए हैं। जैसे 3700 रुपये डाले, 3700 स्क्रीनशॉट खींच के, उसमें ट्रांजैक्शन आईडी नहीं भेजी। अब 3700 तो बहुत सारे लोगों के आए हैं, 3500 बहुत सारे लोगों के आए हैं। तो उनसे दोबारा मैसेज करके वो ट्रांजैक्शन आईडी मंगानी है। अब किसी को निकालनी आ रही है, किसी को नहीं निकालनी आ रही है। तो ये भी दिक्कत है। तो अगर आप में से किसी के पास एक पेमेंट वाला ही कोई अच्छा आइडिया हो तो मुझे बताइएगा। नेक्स्ट टाइम से फिर हम वो फॉलो करेंगे। तो बताने का पर्पस ये था कि इसकी वजह से काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 4-5 दिन का काम बढ़ गया है मेरा। और जो मैंने प्लान किया था कि 30 तारीख तक सबको दे दिए जाएंगे, वो भी डिले होता जा रहा है। तो काम बढ़ने की वजह से अब जो नए यात्री ऐड होना चाहते हैं उनसे भी बात नहीं हो पा रही है। जो बस वाला प्लान था हमारा वो भी मुश्किल लग रहा है मुझे। तो अब ये मतलब आपको कहने के बावजूद आप ऐसा करेंगे, तो मेरी तो मजबूरी है आपको अब यात्रा पे ले आना, क्योंकि यात्री नंबर दे दिए हैं। पर आप खुद सोचिए कि आप कितना काम बढ़ा रहे हैं। ये सेवा नहीं है, ये सेवादारों को परेशान करने वाली बात है, सिंपल सी बात है। मैं आपको बताऊं तो ये आप परेशान ही कर रहे हैं। 4-5 दिन का काम बढ़ गया, 4-5 दिन में ज़्यादा नहीं तो मैं कम से कम भी 800-900 भक्तों से बात करता, उनको मार्गदर्शन करता। पर नहीं, अब इसी में लगा रहूँगा। ठीक है। अब मेरी हाथ जोड़कर उन यात्रियों से विनती है, अब इस वीडियो के माध्यम से मैं बोल रहा हूँ कि अब मुझे कोई भी पेमेंट ना करे। और जो भी पेमेंट कर रहा है वो आईसीआई वाले अकाउंट में जो वीडियो में नंबर दिया उसी में दे करे। अगर इसके अलावा किसी ने पेटीएम किया या मतलब गूगल वो फ़ोन पे किया या किसी भी अकाउंट में, मेरे और भी अकाउंट लिंक है इन नंबरों से, या मेरे फ़ोन नंबर से किसी में भी डाल दिए, मैं किसी के पैसे वापस नहीं करूँगा। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। अब जो यात्री बचे हैं ना, 15-16 यात्री जिन्होंने पेमेंट नहीं किया, पता नहीं करेंगे भी नहीं करेंगे वो यात्री, मेरी उनसे हाथ जोड़ के विनती है इस वीडियो के माध्यम से कि अब वो इस अकाउंट के अलावा किसी और में अकाउंट में पैसे डालेंगे, क्योंकि वो तो लास्ट तक चलता रहेगा, 15-16 तक वो उन्होंने अगले महीने, मैं देख रहा हूँ, मैं बच्चे के एग्ज़ाम हैं, ये सब चीज़ें अभी चल रही हैं। किसी के यहाँ शादी है, किसी का अभी घर में कुछ फैमिली प्रॉब्लम है, तो उन्होंने पेमेंट नहीं किया है। पर उनसे मेरी हाथ जोड़ के विनती है, जो वीडियो में अकाउंट नंबर दिया गया है, सीधा अकाउंट नंबर में ही पैसे ट्रांसफ़र करने होंगे तो। और वो भी अब कंडीशन ये है कि अब सीटें जो मिलेंगी, अगर बसें फुल हो जाएंगी, अब उनके पैसे मेरे पास आ भी गए, तो टेम्पो ट्रैवलर या कुछ भी करना पड़ा तो उसका रेट वगैरह जो भी होगा वो अलग होगा। ये मैंने आपको पहले बता दिया। मैं मंडे तक का टाइम मांगा था, लेकिन आज तो बहुत दिन हो गए, तो अब नहीं कर पा रहे हैं, तो वो अलग चीज़ है। पर आप करना चाहते हैं तो पहले मुझसे व्हाट्सएप पे कंफर्म कीजिएगा। अगर मैं व्हाट्सएप पे नहीं उठा कर रहा हूँ तो व्हाट्सएप कॉल कीजिएगा मुझे, मेरा नेट हमेशा ऑन रहता है जब मैं काम कर रहा होता हूँ, तो मैं आपसे बात करूँगा।
अगर आपको यात्री नंबर मिला हुआ है, नए यात्रियों के लिए अभी मैं पेमेंट नहीं ले रहा हूँ। तो अगर मेरे अकाउंट के अलावा कहीं और भी पैसे ट्रांसफ़र किए तो उसके लिए मैं ज़िम्मेदार बिल्कुल भी नहीं होऊँगा, और ना उसके लिए मैं चेक करूँगा वहाँ जाके, ना उनके प्रिंट आउट निकालूँगा, ना उनकी लिस्ट बनाऊँगा। ठीक है? तो मेरे जो अकाउंट है इसमें करेंगे, तो जो भी मुझसे अच्छा हो पाएगा उसकी उनकी सुविधा करूँगा। तो ये आप वीडियो को देख लें और अधिक से शेयर भी कर दें जो यात्री जा रहे हों, ताकि उन तक ये वीडियो पहुँच जाए। जय भोले बाबा जी की।